हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर कई सारे अफवाहें मार्केट में और सोशल मीडिया में फैला हुआ है। उसे दूर करने के लिए और पिछले मीटिंग्स यानी 31 अक्टूबर के जॉइंट सर्कुलर में कुछ बातें अनक्लियर था, उसे क्लियर करने के लिए AIBA के जनरल सेक्रेटरी श्री CH वेंकटाचलम ने आज एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर नहीं हैं, जबकि सोशल मीडिया में फैला हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस सर्कुलर में सबसे पहले दिया हुआ है रिवाइज्ड पे स्केल्स के बारे में, जो कि पिछले सर्कुलर में ही क्लियर था। क्लरिकल का पे स्केल अब रिवाइज करके 17,900 से स्टार्ट होगा और लास्ट होगा 47,920 से। ठीक वैसे ही सब स्टाफ का 14,500 से बेसिक स्टार्ट होगा और लास्ट होगा 28,145 रुपये से। और इसमें दिए लास्ट स्टेज के बाद एम्प्लॉयज़ स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पे स्केल्स के लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद मिलने वाले स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स पहले आर्टर्ड था क्लरिकल और सब स्टाफ दोनों के लिए, जिसमें क्लरिकल को पहले 5 इंक्रीमेंट्स हर 3 साल के इंटरवल में दिया जाता था, उसके बाद 3 इंक्रीमेंट्स हर 2-2 साल में दिया जाता था। इसे अब ख़त्म करते हुए 11th बाइपार्टाइट में अब टोटल 9 इंक्रीमेंट्स हर 2-2 साल के इंटरवल में दिया जाएगा। तो क्लरिकल के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि जो पहले 3-3 साल के इंटरवल में इंक्रीमेंट्स लगता था वह अब 2-2 साल में लगेगा। सब स्टाफ्स को भी पहले 8 इंक्रीमेंट्स दिया जाता था, जिसे चेंज करके क्लर्क के जैसे ही 9 इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा और इनका इंक्रीमेंट का इंटरवल वही रहेगा 2-2 साल का जो पहले था। तो सब स्टाफ के लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, केवल 9th इंक्रीमेंट का होगा यदि कोई एम्प्लॉय उस स्टेज पर पहुंचता है तब। वैसे स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट में 9th इंक्रीमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका बेनिफिट बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। इसका एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, यदि आप समझना चाहते हैं तो उसे अवश्य देख लें। और PQP, स्पेशल पे, फिक्स्ड पर्सनल पे, HRA, मेडिकल एड इत्यादि कितना कितना होगा, कैसे होगा, उसके बारे में अभी भी नहीं बताया गया है। ये अभी फाइनलाइज हो रहा है, तो अब फाइनल सेटलमेंट में ही पता चलेगा। DA कैसे क्या होगा ये तो पहले ही बताया जा चुका है। HRA कितना परसेंटेज होगा वो भी अभी नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि पहले के 3 HRA परसेंटेज को हटाकर सभी एरिया के लोगों के लिए यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये भी अब फाइनल सेटलमेंट में ही पता चलेगा। स्पेशल अलाउंस में DA दिया जाएगा या नहीं, उसे लेकर कई सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे 31 अक्टूबर के सर्कुलर से, क्योंकि उसमें सेंटेंस थोड़ा पेचीदा था। उसमें दिया गया था कि बिसाइड्स स्पेशल अलाउंस ऑफ 16.4% फॉर बोथ क्लरिकल एंड सब स्टाफ, DA विल ऑल्सो बी पेड ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसमें क्लियर है बिसाइड्स स्पेशल अलाउंस मतलब स्पेशल अलाउंस के अलावा DA विल ऑल्सो बी पेड ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी DA दिया जाएगा। यदि स्पेशल अलाउंस में DA नहीं देना होता तो सेंटेंस में विल ऑल्सो बी नहीं होता। बट फिर से इन्होंने आज के इस सर्कुलर के माध्यम से क्लियर किया है कि DA विल बी पेएबल ऑन स्पेशल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वैसे DA वाली बात को पिछले 2 वीडियोज़ में हमने बताया भी है क्लियर करते हुए, और स्पेशल अलाउंस में DA को भी कैलकुलेट करते हुए क्लर्क और सब स्टाफ की ग्रॉस सैलरी और इनके संभावित एरियर्स शीट भी एक्सेल शीट में बताया गया है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एरियर्स कैलकुलेट करने का एक्सेल शीट का सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे है ड्यूटीज़, पावर्स को रिवाइज किया जाएगा, मतलब क्लरिकल के जो पावर्स थे उसे रिवाइज करके बढ़ाया जा सकता है, और स्पेशल पे पोस्ट के जो अलाउंसेस हैं उसके क्वांटम को भी बढ़ाया जाएगा, जो कि फाइनल सेटलमेंट में ही अब पता चलेगा। इसमें कुछ बातों को अभी भी क्लियर नहीं किया गया है, जैसे कि स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट में चेंजेस जो किया जा रहा है, क्या वो 1/11/2017 से एप्लीकेबल होगा या नहीं, इस बात को क्लियर नहीं किया है। यदि ये 1/11/2017 से एप्लीकेबल हुआ तो क्लरिकल का एरियर्स और ज़्यादा बनेगा, उनके लिए और बेनिफिशियल होगा। HRA जो यूनिफॉर्म किया जा रहा है वो कितना % होगा ये भी डिक्लेयर नहीं किया गया है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी जितना है उसे कितना रिवाइज किया जाएगा, कितना बढ़ना है वो भी नहीं बताया गया है। क्लरिकल और सब स्टाफ की ड्यूटीज़ और पावर्स में क्या क्या रिवाइज होगा, कितना होगा और अलाउंस के क्वांटम कितना बढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। नॉन फाइनेंशियल आइटम्स जैसे कि ग्रिड हॉलीडेज, HFC, LFC लीव्स, चाइल्ड केयर लीव्स इत्यादि से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 5 डेज वीक से रिलेटेड कुछ भी बात कभी भी नहीं बताया गया है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी क्या रुख है उसे भी आज तक नहीं बताया गया है यूनियंस के द्वारा। लेकिन पार्लियामेंट में श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा रिप्लाई दिया जा चुका है कि 5 डेज वीक अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था, बट उसका क्या जवाब आया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 3rd सैटरडे हॉलीडे होगा करके सोशल मीडिया में फैला हुआ है, तो फ्रेंड्स वो फॉल्स न्यूज़ है, क्योंकि इस संबंध में ना तो IBA कुछ बोला है और ना वर्कमैन यूनियन और ना ही ऑफिसर्स यूनियन ने। पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है अभी तक। फैमिली पेंशन जिसे IBA के द्वारा वर्बली 30% इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है, लेकिन ये भी बताया गया है कि इसे गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजा गया है, बट इस संबंध में भी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो अब तक जो बातें क्लियर नहीं है करके बताया मैंने आपको, उम्मीद करते हैं वो सब अब फाइनल सेटलमेंट में ही क्लियर होगा, क्योंकि अब कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट को फाइनली साइन कर दिया जाए। और वैसे भी यदि सारी बातें जॉइंट सर्कुलर्स के ही माध्यम से बता देंगे तो फाइनल सेटलमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसके लिए भी कुछ छोड़कर तो रखना होगा। और बता भी दिए तब भी आप और हम कुछ चेंज तो करवा नहीं सकते। जो IBA चाहेगा वही देगा। यूनियंस तो केवल प्रसाद के जैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, कुछ भी स्ट्रांगली अपोज नहीं कर रहे हैं। IBA से याद आया फ्रेंड्स, कल यानी 3 नवंबर को वी बैंकर्स के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किए गए रिट पिटीशन की सुनवाई है, तो उम्मीद है बैंकर्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले। वैसे उसका जो भी अपडेट होगा उसका डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अभी तक आपने यदि बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इस वीडियो से आपको कितना क्लैरिटी मिला प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।